हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 10 प्रिटी एज अ पिक्चर इसको स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना told us that the last period on every Friday would be story time. राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी स्कूल के पहले ही दिन आवर न्यू क्लास टीचर हमारी नई क्लास टीचर उनका नाम क्या था, मिस नीना। टोल्ड अस उन्होंने कहा हमसे दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे कि हर फ्राइडे, एवरी यानी हर फ्राइडे का लास्ट पीरियड यानी आखिरी पीरियड क्या होगा, वुड बी स्टोरी टाइम। वो पीरियड होगा स्टोरी टाइम का, यानी उसमें मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। तो हम सब ने डिसाइड किया, हम सब ने फैसला कर लिया इमीडिएटली, फ़ौरन ये बात सुनकर कि शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे अच्छी टीचर है जो हमको स्टोरी सुनाने वाली है। वी होप शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। अब हम ये उम्मीद कर रहे थे, होप यानी उम्मीद, कि उनको इतनी स्टोरी आना चाहिए कि पूरे साल में जितने फ्राइडे होते हैं हर साल को हमको स्टोरी सुना सके। ऐसा बच्चे लोग उम्मीद कर रहे थे। तो क्या हुआ फिर, सो फ्राइडे केम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड। सो पहला फ्राइडे आ गया तो हम लोग ज़्यादा एक्साइट हो गए, उत्साहित हो गए कि स्टोरी सुनने मिलने वाली है आज। टिल एट लास्ट द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड, आखिरकार आखिरी पीरियड की बेल रिंग हो गई। वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस, हमने उनको रिमाइंड किया यानी याद दिलाया, राइट अवे फ़ौरन, अबाउट हर प्रॉमिस जो उन्होंने हमसे वादा किया था। प्रॉमिस यानी वादा किया था। येस ऑफ कोर्स शी सैड हैप्पीली, उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, बहुत खुशी खुशी कहा उन्होंने। बट एज शी लुकड अराउंड द क्लास, लेकिन जब उन्होंने क्लास में देखा, लुकड अराउंड आजू बाजू देखा, वी कुड सी हर फेस चेंजिंग, हम क्या देखा हमने, उनका चेहरा चेंज हो गया। ओ डियर आई वॉज गोइंग टू टेल यू सच अ लवली स्टोरी, अरे मैं तो तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाली थी। बट इट लुक्स एज इफ दैट विल हैव टू वेट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रुकना पड़ेगा। हैव टू वेट यानी स्टोरी को इंतज़ार करना पड़ेगा अभी। तो बच्चे लोग ने क्या कहा, नो सेड एवरी वन दैट्स नॉट फेयर, बच्चे लोग ने कहा नहीं ये इंसाफ की बात नहीं है। फेयर यानी इंसाफ, सही नहीं है ये बात, यानी पहले आपने प्रॉमिस किया था अभी आप नहीं कह रहे हो। ये क्लास दिख रही है बच्चों, देखो ये मिस नीना क्लास टीचर है। तो ये सब बच्चे लोग स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन देखो टीचर कह रही है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों ऐसा टीचर ने कहा होगा बच्चों, ये पिक्चर में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सब इन्होंने देखो कितना गंदगी फैलाई हुई है क्लास में, तो इस वजह से शायद वो टीचर स्टोरी बाद में सुनाने वाली है। चलो रीड करते आगे क्या है, क्यों टीचर स्टोरी लेट सुना रही है। तो क्या कहा उन्होंने, लुक एट द क्लासरूम, मिस नीना सेड, देखो इस क्लासरूम को। हाउ कैन वी इंजॉय अ स्टोरी, हम एक स्टोरी कैसे इंजॉय कर सकते हैं, उसका कैसे मज़ा ले सकते हैं, विथ ऑल दिस रबिश ऑल अराउंड द फ्लोर, इतना सारा कचरा ऑल ओवर द फ्लोर, पूरे फ्लोर में फैला हुआ है रबिश, कचरा। So everyone went scurrying around picking up paper and pencil stubs and putting them in the waste paper basket. तो जल्दी से सब जन भागने लगे, स्करिंग अराउंड, इधर उधर भागने लगे। क्या करने लगे भागकर, पिकिंग अप पेपर, जो कागज़ फैले हुए थे उनको उठा लिया, पेंसिल स्टब्स यानी पेंसिल का जो कचरा था उसको भी बच्चों ने उठाया, एंड पुटिंग देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट, और उठा के बच्चों लोग ने जल्दी जल्दी कहाँ डाल दिया सबको, कचरे के डब्बे में, वेस्ट पेपर बास्केट कचरे का डब्बा। वॉट अ कन्फ्यूजन देयर वॉज, कितना कन्फ्यूजन हो गया, एकदम गोंधड़ हो गया। बट मिस नीना वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी मिस नीना सेटिस्फाई नहीं हुई, उनको अभी भी कुछ कमी लग रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रूकेड, शी सेड, डेस्क और बेंचेस जिस पे बच्चे लोग बैठते हैं और जिस पे किताबें रखते हैं वो क्रूकेड थी, यानी वो अपनी जगह से हली हुई थी। तो सो अब पॉप्ड एवरीवन, तो जल्दी से सब जन फिर उठे, पॉप्ड यानी जगह पे से अपने फौरन उड़ गए। वंस अगेन, एक बार फिर, स्ट्रेटेंड आउट द रोज एंड क्विकली, स्ट्रेटेंड आउट द रोज क्विकली एंड पुट देम ऑल इन परफेक्ट ऑर्डर, बच्चों ने क्या किया, जल्दी जल्दी डेस्क और बेंच को एक लाइन में कर लिया
और उनको परफेक्ट ऑर्डर में बना दिया, सीधा कर दिया एकदम। हाँ, अब टीचर ने क्या कहा? दैट्स मच बेटर शी सेड। टीचर ने क्या कहा? ये पहले से बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। बट लुक एट योर सेल्फ्स, लेकिन अपने आप को तो देखो। रिबिन्स अनडन, तुम्हारी लड़कियों की रिबिन खुली हुई है किसी की। शर्ट्स हैंगिंग आउट, किसी बच्चों का शर्ट निकला हुआ है। शू लेसेस ओपन, कोई बच्चे के जूते की लेस खुली हुई है। बेल्ट्स एस्क्यू, किसी का बेल्ट खुला हुआ है। तो तुमने सब चीज़ तो ठीक कर लिया, लेकिन अपने आप तुम कितने गंदे हो, तुम्हारा अपने आप को भी सही करो। तो एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट, बच्चों ने क्या सोचा? स्टोरी के लिए हम कुछ भी करेंगे। एंड एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता था, वी टाइडीड आवर सेल्व्स अप, हमने अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर लिया। वी केप्ट आस्किंग द किड्स अराउंड अस टू टेल अस इफ वी वर लुकिंग टाइडी इनफ, हमने अपने बाजू का जो बच्चा था उसको पूछा कि जल्दी से बताओ क्या मैं सही लग रहा हूँ, यानी एक दूसरे को उन्होंने देखकर सही कर लिया। नो मिरर्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई आईना तो था नहीं देखने के लिए, आपको पता है। बट दिस सिली शीरीन प्लेट वॉज ऑल अनडन, लेकिन एक शीरीन बच्ची थी, उसकी चोटी अभी तक नहीं बंधी थी, खुली थी। सोनिया हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, सोनिया ने जल्दी जल्दी उसकी चोटी बांधी। एंड टाई द बो टू, और उसकी बो भी बांधी। बच्चे स्टोरी सुनने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर भी टीचर ने क्या कहा? वन लास्ट थिंग मिस नीना सेड, मिस नीना ने कहा एक चीज़ अभी और बाकी है लास्ट। यू विल बी इन अ हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर, जब स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो तुम जल्दी में होंगे, हरी, जल्दी जल्दी तुमको घर जाना पड़ेगा। सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स, तो पहले से ही पुटिंग अवे, चीज़ें को रख देना, कहाँ पर? इन योर बैग्स, अपनी थिंग्स को, अपनी चीज़ों को अपने बैग में राइट नाउ, क्यों ना अभी रख लिया जाए, ताकि स्टोरी ख़त्म होने के बाद आपको फ़ौरन घर जा सके। तो क्या क्या रखना है बैग में? ऑल द बुक्स, ऑल नोटबुक्स, अपनी सारी टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब रखो। डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स को मत भूलो। हैव यू पुट अवे योर पेंसिल, क्या तुमने अपनी पेंसिल रख ली? योर रबर, अपने रबर। योर रूलर, तुम्हारी रूलर। द पैक ऑफ कलर पेंसिल्स, कलर पेंसिल का पैक। गुड, बहुत अच्छा। नाउ योर टिफ़िन एंड वाटर बॉटल, अब आपका टिफ़िन और वाटर बॉटल, इसको भी ध्यान से देख के रख लो, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। देयर्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, सो पुट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, हर चीज़ की एक जगह होती है, तो हर चीज़ को अपनी सही जगह पर रख लो। बहुत अच्छे से टीचर ने वो लोग से सब काम करा लिया। वेल वी वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर, अब हम सब तैयार हो गए थे, सब चीज़ सही हो गई थी, सिर्फ राहुल और अनवर को छोड़ के। उन्होंने क्या किया था? दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज, उनको उनकी डायरी नहीं मिल रही थी। एंड शीला हु कुडंट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन, और शीला को अपने पेन का कैप नहीं मिल रहा था। एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, बीना का वाटर बॉटल का कप गुम गया था। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे बच्चों की अभी बाकी थी कुछ ना कुछ। एंड एवरी वन वॉज मेकिंग सच अ नॉइस ट्राइंग टू हेल्प, सब जन इतना शोर मचा रहे थे, नॉइस, शोर मचाना, ट्राइंग टू हेल्प, एक दूसरे की मदद करने के लिए। आई थॉट वी वुड नेवर फिनिश एंड मिस नीना वुड बी टू एंग्री टू टेल अ स्टोरी, मैंने सोचा कि हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे और मिस नीना इतनी हमसे गुस्सा होगी कि स्टोरी नहीं सुना पाएगी। बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन, लेकिन आखिरकार सब कुछ हो गया। एंड मिस नीना फाइनली स्माइल्ड ब्रॉडली, और मिस नीना आखिरकार मुस्कुराई, ब्रॉडली, बहुत अच्छे से मुस्कुराई। नाउ दैट्स माई फेवरेट क्लास, फिर क्या कहा? ये मेरी फेवरेट क्लास है। ऑल स्पिक एंड स्पैन, एकदम साफ सुथरी। एंड एज क्लीन एज अ विसल, और विसल की जैसी क्लीन, ये एक मुहावरा होता है कि बहुत अच्छा साफ। बट इज़ देयर अ टाइम फॉर स्टोरी, बट इज़ देयर टाइम फॉर अ स्टोरी, लेकिन क्या स्टोरी कहने के लिए कुछ वक्त बचा है? ओ येस देयर इज़, जस्ट अ शॉर्ट लिटिल वन, हाँ, एक छोटी सी स्टोरी बोलने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर बचा है। शॉर्ट और लॉन्ग, मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हिज क्लाउन, छोटी हो या बड़ी, मिस नीना ने हमको एक बहुत ही फ़नी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाई अबाउट अ किंग एंड हिज क्लाउन, एक राजा और उसके दरबार में एक जोकर था, उसके बारे में। ओनली इट एंडेड टू सून, सिर्फ ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। एंड वी वर स्टिल लाफिंग
व्हेन द बेल रैंग, और हम लोग हंस ही रहे थे कि बेल रैंग हो गई। सो वी जस्ट थैंक्ड मिस नीना एंड लेफ्ट, तो हमने मिस नीना को थैंक्स कहा और अपने घर पे चले गए। तो अब क्या हुआ? बाय द वे, मिस नीना's आइडिया अबाउट पैकिंग द बैग अर्ली वॉज रियली गुड। मिस नीना का जो आइडिया था बैग को जल्दी पैक कर लेना, वो बहुत अच्छा था। माई मदर सेड शी had नेवर फाउंड माई बैग सो नीट बिफोर। मेरी माँ ने कहा उन्होंने मेरे बैग को पहले कभी भी इतना नीट नहीं देखा था, हर चीज़ अपने जगह पे थी। एंड आई हैडेंट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड इन स्कूल इधर, और मैंने कोई भी चीज़ स्कूल में भूल कर भी नहीं आई थी, सब चीज़ लेकर आई थी। नाउ ऑन मंडे व्हेन द वीक बिगैन, अब जब नेक्स्ट मंडे आया और नया हफ्ता शुरू हो गया, आवर क्लास मॉनिटर, हमारी क्लास का जो मॉनिटर था, उसने कहा said he had a good idea and he wanted us to listen। उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और वो चाहता था हम सब ध्यान से सुने। He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly। उसने कहा हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लासरूम को भी एकदम साफ सुथरा रखने की और अपने आप को भी सही कर लेने की बहुत जल्दी, क्विकली। क्यों? अगर जल्दी से करेंगे तो स्टोरी सुनने मिलेंगी जल्दी। जस्ट विद इन 5 मिनट्स, कितनी देर में हमको करना है? सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर। दैट वे वी वुड हैव टाइम फॉर लॉन्ग स्टोरीज ऑन फ्राइडेज। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमको फ्राइडेज को बड़ी स्टोरी सुनने मिलेगी। सो वी ड्रीव अप अ 5 मिनट ड्रिल, तो हमने एक 5 मिनट की ड्रिल बना ली। हियर इट इज़। तो क्या है इस 5 मिनट की ड्रिल में? देखो हर मिनट में क्या करना है, वो बच्चों ने कितने अच्छे से तैयारी की। तो पहले मिनट में क्या करना है, उन्होंने क्या तय किया? फर्स्ट मिनट, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड इन एवरी लाइन। पहले मिनट में क्या करना है? हर लाइन का जो आखिरी बच्चा है वहाँ से शुरू करना है। कलेक्ट एंड पास ऑन ऑल पेपर एंड रबिश टू द किड इन फ्रंट। पीछे से जो भी कचरा गिरा होगा वो कलेक्ट करके अपने आगे वाले बच्चे को दे देना है। दे गो एंड पुट इट इन द वेस्ट पेपर बास्केट। तो जो सबसे पहला वाला बच्चा है सब कचरा उसके पास पहुंच जाएगा और वो उठकर जाके उसको वेस्ट पेपर बास्केट में, कचरे के डब्बे में डाल देगा। ये हो गया पहला मिनट। अब दूसरे मिनट में क्या होगा? सेकेंड मिनट, कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड स्ट्रेटन योर डेस्क। अपनी जगह से उठ जाओ और डेस्क को सीधा कर लो। देखो यहाँ फोटो में दिख रहा है ना क्या क्या करना है। लुक एट द लाइन्स ऑन द फ्लोर टू हेल्प यू कीप इट इन जस्ट स्ट्रेट। लुक एट द लाइन्स ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे जो लाइन है उसको देखो, उसकी मदद से यू कीप इट जस्ट राइट, उसको एकदम सही कर लो एक लाइन में। किड्स ऑन द एंड्स टेल यू इफ़ योर डेस्क इज आउट ऑफ लाइन। जो किड्स एंड पे है यानी जो पहले और लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं वो बताएंगे देख कर कि डेस्क एक सीधी लाइन में है कि नहीं। बच्चों ने कितना अच्छा सोचा है ये। और तीसरे मिनट में क्या करेंगे? थर्ड मिनट, टाई शू लेसेस एंड रिबेन्स। थर्ड मिनट में अब बेंच हो गया और कचरा हो गया, अब अपने आप को सही कर लेना है। अपनी शू लेसेस टाई कर लेना है, अपने रिबन्स को अच्छे से बांध लेना है जो लड़कियां होंगी। टक इन ब्लाउजेस एंड शर्ट्स, अपने शर्ट ब्लाउज जो भी बाहर निकला होगा उसको अच्छे से टक इन कर लेंगे। स्ट्रेटन ड्रेसेस एंड बेल्ट, अपने ड्रेस को सीधा कर लेंगे, बेल्ट सही कर लेंगे। फेस योर पार्टनर्स टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। अपने पार्टनर को फेस करेंगे, दो जन एक दूसरे को फेस करके एक दूसरे को चेक करेंगे कि दूसरे का सब चीज़ सही है कि नहीं। एक दूसरे से चेक करके जल्दी जल्दी सही कर लेंगे। अब फोर्थ मिनट में क्या करेंगे? फोर्थ मिनट, पैक योर बैग्स। अब अपने बैग को जल्दी जल्दी पैक कर लेंगे। चेक ऑल बुक्स, नोटबुक्स, कंपास बॉक्सेस, कलर पेंसिल्स, टिफिन्स, वाटर बॉटल्स। जैसा मिस नीना ने बताई थी उसी ऑर्डर में सब चीज़ को बैग में रख देना है। हैव आई रिटन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क लिख लिया कि नहीं ये भी चेक करना है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, मैं कोई चीज़ भूला तो नहीं क्लास में, इसको भी चेक कर लेना है। जिन्हें मिस नीना ने जैसा जैसा बताया था बच्चों ने उसको एक ड्रिल के मुताबिक हर मिनट में कर लिया। बहुत दिमाग से बच्चों ने काम किया है। और फिफ्थ मिनट में क्या करेंगे? सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना इज गोइंग टू टेल। अब एकदम खामोशी से बैठ जाओ और मिस नीना क्या स्टोरी कहने वाली है इसको गेस करो कि आज क्या स्टोरी बताने वाली है। तो इतने अच्छे से बच्चों ने ये ड्रिल किया है। तो अब क्या हुआ? मीना द अदर मॉनिटर, अब एक लड़कों का मॉनिटर था, एक लड़कियों का मॉनिटर थी, उसका नाम था मीना। द अदर मॉनिटर, दूसरी मॉनिटर। सजेस्टेड, उसने सजेशन दिया, उसने कहा, सुझाव दिया
दैट वी डू दिस विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, कि हमको ये सब कुछ करना चाहिए बगैर एक भी वर्ड कहे, एक भी लफ्ज़ कहे बिना। ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छी आइडिया थी। दैट सेव्स अस ऑल द कन्फ्यूजन, इससे हम सब भगदड़ से बच जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो इतने अच्छे से हमको प्रैक्टिस करना है कि एक वर्ड भी कहे बिना हमको ये सब चीज़ कर लेनी है, इतना अच्छे से हमको ये ड्रिल बनाना है। मिस नीना वॉज सो प्लीज्ड विद द 5 मिनट ड्रिल, मिस नीना ने जब ये 5 मिनट ड्रिल देखा तो बहुत खुश हुई। शी सेड शी वुड ऑल्सो हेल्प, उन्होंने कहा वो भी हमको हेल्प करेंगी। तो वो कैसे हेल्प करेंगी? शी सेड शी वुड कीप लुकिंग एट हर वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप, उन्होंने कहा मैं अपने घड़ी में देखते रहूँगी और जैसे ही एक एक मिनट होते जाएगा तो हर मिनट में मैं आपको बताते जाऊंगी कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, यानी अपना जो काम है मिनट का वो ख़त्म करके अब नेक्स्ट मिनट में दूसरा काम शुरू करना है, जल्दी जल्दी करो। वी प्रैक्टिस्ड स्टार्टिंग ऑन मंडे, हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी मंडे से, मंडे इटसेल्फ से हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इट वॉज क्रेजी एट फर्स्ट, पहले तो बहुत ही क्रेजी यानी बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। देयर वर किड्स गिगलिंग, बच्चे हंस रहे थे, एंड मेकिंग फनी फेसेस, अजीब अजीब चेहरे बना रहे थे। एंड वी ऑल फेल्ट ऑकवर्ड, और हमको बहुत ही अजीब लग रहा था। बट वी हैड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ दैट स्टोरी, लेकिन हमको ये सब करना ही था उस स्टोरी के लिए। एंड डू यू नो वॉट मिस नीना सेड एट द एंड ऑफ द 5 मिनट ड्रिल, और क्या आपको मालूम है मिस नीना ने क्या कहा 5 मिनट के ड्रिल ख़त्म होने पर? शी सेड आवर क्लास लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर, उन्होंने कहा हमारी क्लास एक पिक्चर के जैसी खूबसूरत दिख रही है। लेसन का नाम भी यही था ना बच्चों, प्रिटी एज अ पिक्चर, तो यहाँ से ये लेसन का नाम आया है। मिस नीना ने कहा कि हमारी क्लास एक पिक्चर के जैसी प्रिटी दिख रही है, ने बहुत अच्छा साफ कर लिया बच्चों ने। तो क्या हुआ फिर आखिर में? वी गॉट अ फुल 25 मिनट स्टोरी दिस फ्राइडे, हमको इस फ्राइडे पूरी 25 मिनट स्टोरी सुनने मिली, यानी बच्चों ने इतना वक्त बचा लिया कि उनको 25 मिनट की स्टोरी इस फ्राइडे को सुनने मिली। तो ये लेसन था बच्चों, जिससे हमको क्या मालूम पड़ा, अगर हम कोई चीज़ को ड्रिल करके प्रैक्टिस करके अच्छे से करेंगे तो वो काम कितना ही मुश्किल हो आसानी से काबू में आ जाता है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी काम को करने के लिए सही प्लानिंग करना पड़ती है, जैसे वो बच्चे लोग ने किया, और फिर उसको सही प्रैक्टिस करना पड़ती है, तो फिर वो काम परफेक्ट हो जाता है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्लास को इसी तरीके से आप लोग भी साफ रख सकते हैं। तो इस लेसन को अच्छे से आप लोग रीड कर लो बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।